सदगुरु कबीर बीजक शब्द 99। अब कहाँ चलेऊ अकेले माता, उठऊ न करऊ घरऊ की चिंता। खीर खांड घृत पिंड संवारा, सो तन ले बाहर के डारा। जो सिर रचि रचि बांधऊ पागा, सो सिर रतन बिड़ारत कागा। हाड़ जरें जस जंगल लकड़ी, केस जरें जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल धावल हाथी। माया के रस लेई न पाइया, अंतर यम बिलारी वे धाया। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुदगर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा मानव जीवन की नश्वरता को बताते हैं। ये मानव जीवन दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ मानव जीवन में भी अगर मानव की तरह कार्य न किए जाएं तो फिर काय का मानव जीवन, वो पशु के बराबर ही है। पशु और मानव ये सब अपने सत्कर्मों के द्वारा सबके समान हैं। छाजन भोजन मैथुन निद्रा मोह भय, ये 6 सत्कर्म कहलाते हैं। छाजन में अपने तन को संवारना, साफ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, नहाना धोना, संगत करना। पशु भी करता है, मानव भी करता है। चिड़िया भी नहाती है, सूअर भी नहाता है, चाहे कीचड़ में ही नहाए पर वह सूअर भी नहाता है, नहाता धोता है, अपने बदन को साफ सुथरा रखने के लिए वह हमेशा जागृत रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को संवारता है और अपनी संगत करता है। जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, जिसके साथ उसका मेल होता है, वो उनके साथ में संगत करता है। यही छाजन कहलाता है। अब संगत से सुख उपजे, कुसंगत दुख आए। जो कुसंगत होती है उससे दुख प्राप्त होता है। जैसे कुसंगत है चोरी करना, जुआ खेलना, व्यभिचारी करना, मार धाड़ करना, डकैती करना। ये इनसे धन इकट्ठा किया जा सकता है परंतु सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। डकैती डाल के, मार काट के धन लूट के लाया जा सकता है, चोरी करके धन लाया जा सकता है, परंतु फिर उसके पीछे पुलिस पीछे लग जाती है और या तो वो गोली का शिकार होता है, कुत्ते की मौत से मरता है, या फिर वह पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। व्यभिचारी भी इसी तरीके से कुकृत्य असामाजिक तत्व में आता है और उसके लिए भी सजा गैर कानूनी कार्य है, इसलिए सजा उसको भी प्राप्त होती है। जुआ भी असामाजिक कार्य में आता है। ये मानव तन में आकर के ऐसे कार्य करने से उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। कल्याण अर्थात मानव जीवन का सुख शांति पूर्वक निर्वहन नहीं हो सकता। ये सब संगत के फल होते हैं। जैसी संगत करते हैं वैसा ही सुख प्राप्त होता है। संगत कीजिए साधु की। साधु अर्थात कल्याणकारी व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन को साध कर चलता है,
साधु वो है जो अपने जीवन को साध कर चलता है, हमेशा अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर रहता है, अच्छे कर्मों को करता रहता है, वह साधु है। संत वो है जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो चुकी हों, वो केवल परोपकार के लिए ही जग में विचरण करता हो, उसे साधने की आवश्यकता नहीं होती, वो सध चुका होता है। व्यवहार से, क्रियाकर्म से वो सभी प्रकार से शुद्ध हो चुका होता है, वो संत होता है। वो बोलता भी कम है, आवश्यकता पड़ने पर, अनुनय विनय प्रार्थना करने पर वो कुछ बोलता है तो कल्याणकारी ही बोलता है। ये संत होते हैं, ये मानव तन के लक्षण हैं। अगर ये लक्षणों को प्राप्त न करे मनुष्य तन में आकर, तो काय का मनुष्य, पशु ही है। हंस और काग की वृत्ति सदगुरु कबीर ने इसीलिए कही गई है कि मानव जन्म को पाए के अच्छा जन्म बनाओ। कागवृत्ति को त्याग कर हंस गमन चले आओ। जो हंस जिस तरीके से अपनी रहनी को रहता है ऐसा रहे तो वो संत बन सकता है। साधु और संत बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो भेष पहने, मठधारी जटाधारी न बने, ऐसा कोई मतलब नहीं है। साधु व संत वह गृहस्थी में रहकर अपना निर्वहन करते हैं और अपने मानवता के लिए, मानव तन में आकर के मानव कर्म को करने के लिए जो अग्रसर रहे, जो हमेशा मानव कर्मों को ही, सदकर्मों को ही धारण करे और अपनी इंद्रियों को गृहस्थी में रहकर भी सुधार कर ले, उनको निष्क्रिय कर ले, वही संत है। उसके लिए कोई ये जरूरी आवश्यक नहीं कि वह संत का वेश धारण करके विचरण करता रहे। विचरण करने वाले संत कल्याणकारी, परोपकारी होने के लिए तो अलग स्थिति प्राप्त होती है, वो सबको नहीं प्राप्त हो सकती। सबके परिवार के अपने अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं, वह उन कर्तव्यों को या तो त्याग नहीं सकते, या त्यागा नहीं जा सकता, या जानबूझकर नहीं त्यागते। संत रहनी बहुत अलग बताई गई है। संत का माना, उसको देखते से ही वह वैराग उत्पन्न होता है। उनके प्रति देखते ही, उनका दर्शन करते ही आध्यात्म की ओर मन जाता है, उनको सत्कार से देखा जाता है। तो मानव गुणों को, सद्गुणों को धारण करे मानव तन में आकर तो मानवता है, अन्यथा पशु के समान है। और यही बात सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा चेताना चाहते हैं कि हे चैतन्य जीव, तुम अपने अपने बांधवों सखा के प्रिय थे। जब तुम इस देह में आए, तुम्हारी माता बनी, पिता बना। कहा है सुंदरदास जी ने, मात मिले पुनि तात मिले पुनि, भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज राज मिले, सब काज बने वैकुंठा जाई, कह सुंदर सब ही मिले पर संत समागम दुर्लभ है भाई। जब जन्म लेता है माता मिलती है, सर्वप्रथम माता, फिर पिता, कि भाई माता से जन्म लिया, माता के कोख में आया, माँ मिली। फिर किसका पुत्र है, कौन है, पिता का नाम जोड़ा जाता है। फिर भाई, बंधु, सखा, ये सब प्राप्त होते हैं। फिर युवावस्था होने के बाद उसकी शादी की जाती है, उसके साथ स्त्री आती है, फिर पुत्र पौत्र, सब समधी सखा सब मिलते हैं और ये संसार में उसका व्यवहार बढ़ता जाता है, उसका अलग ही अपना संसार बन जाता है। धन मिलता है,
वैभव मिलता है, संपत्ति मिलती है, खूब मिलता है, परंतु अंत समय कोई साथ नहीं जाता। ऐसी स्थिति के लिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन धन जौवन पुत्र बांधव इन सब के साथ बीता, लेकिन हे मित्र, अब तुम अपने बंधु बांधवों को, सखा को प्रिय थे, बहुत प्रिय थे, लेकिन अब ये तुम ये देह को छोड़ रहे हो, अब अकेले कैसे जा रहे हो? अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठाऊ न कराऊ घरन की चिंता। जब तुम शरीर में जिंदा थे, जब तुम्हारे पास शरीर में सचेत न थी, जागृता थी, तो तुम केवल अपने परिवार की ही चिंता की। अब उठो ना, अब अपने परिवार की चिंता करो ना। सदगुरु कबीर एक ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो लाचार मरण सैया पर है, उसको कहते हैं कि अब चिंता क्यों नहीं करते हो? अब तुम अपने आप में क्यों समा गए हो? अब भी चिंता करो। अब तक तुम इस नासदेह को भूलकर अपना अपना कहकर धन कमाने में, पुत्र पौत्र की चिंता में, मोह ममता के साथ फिक्र किया, संग किया, और सत्संग विचार में कभी नहीं लगा। अब क्या करते हो? अब क्यों चिंता नहीं करते घर की? अब भी घर की चिंता करो। मानव देह में आकर व्यक्ति सत्संग को भूल जाता है, अर्थात सत्य का संग करना भूल जाता है। सत्संग करने का ये आशय नहीं है कि रात्रि भर भजन कीर्तन किया जाए, ये सत्संग कभी नहीं। समय मिल जाए कभी किया जाए, परंतु जीवन भर जीवन में अपने हर क्षण सत्य का ही संग करे, यह सत्संग होती है। असत्य का त्याग करता रहे, सत्य का संग करता रहे, यह सत्संग होती है। तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा धन, ये तुम्हारी चिंता बढ़ी रहती है। धन कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, मेरा पुत्र क्या करेगा, इसको इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा, मेरी स्त्री को सुंदर बनाऊंगा। तुम्हारे स्त्री पुत्र बंधु बांधव सखा परिवार को अपने स्वार्थ में बांधा देखकर दुखी हो करके रो रहे थे, और तुम उनके दुख मिटाने के लिए तुम्हारे में यदि शक्ति थी, इतना शक्ति देकर तुमने उनको मिटाया भी, उसमें हमेशा तुम लगे रहे, परंतु कभी तुमने सत्संग नहीं की। छल कपट धोखा जिससे भी जैसे भी बना, तुमने उनका साथ दिया। लेकिन अब क्या हो गया? अब तुम घर की चिंता करो ना, अब क्यों अकेले पड़े हो? ऐसी स्थिति के लिए सदगुरु कहते हैं, खीर खांड घृत पिंड संवारा, सो ले तन ले बाहर डारा। खीर खांड, दूध में पकाया हुआ चावल, खांड कच्ची शक्कर, गुड़, घृत मक्खन और दूध, दही, चीनी मिश्रित बादाम, पिस्ता आदि मेवा मसाला डाल करके, मिष्ठान इत्यादि नित्य प्रति खाका करके जीवित अवस्था में जिस स्थूल शरीर को तुमने संवारा, अर्थात जब तुम्हें देह प्राप्त हुई, जब तुम युवा हुए, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की ओर तुम्हारा मन गया। भोजन करना अर्थात ये 6 कर्मों का ही सब विस्तार है। भोजन करना, भोजन भूख लगती है तब किया जाता है, परंतु तुमने भूख लगने पर भोजन नहीं किया, तुम खाने के लिए ही जिए, भोजन के लिए ही जीते रहे। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ, मिश्री, बादाम, चीनी, पिस्ता इत्यादि से मेवा मसाले द्वारा पकवान बनवाए, मिठाई बनवाई, नित्य प्रति उनको खा कर तुमने इस स्थूल शरीर को संवारा। जबकि होना ये चाहिए, भूख लगे तो जैसा मिल जाए वैसा खा लिया, परंतु तुमने क्या किया? तुमने तो अपने मनपसंद के भोजन बना बना कर उनको खाया। खा सके तो खा सक दिया, वेज ले जाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा तुम्हारा खाने के प्रति तुम्हारा मोह लगा।
रीति रिवाज किया, अंत तक खूब संभार कर किया। आज उस कैसे बाहर ले जाकर डाल दिया गया। जैसे सब मुर्दों को फेंकते वैसा ही वो भी फेंक दिया गया। मरने पर अंत में सबके शरीर का ऐसा ही दुर्दशा होती है। अतएव जीते जी अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। जब तक शरीर में जीव का स्थान है, जब तक तुम इस शरीर मानव देह में हो, तब तक तुम्हें अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। वरना जब देह छोड़ते समय अत्यंत कष्ट होता है। इस देह की शोभा तब तक है जब तक ये जीवित है। जीव के निकल जाने पर इस शरीर को लोग बाहर आंगन में ले जाकर डाल देते हैं, फिर शमशान में ले जाकर रीति रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन का कल्याण, अपने निज कल्याण के लिए अपने आप को जान पहचान कर अपने निज स्वरूप में स्थित होकर रहना चाहिए। जो सिर रच रचि बांधो पागा, सो सिर रतन बिगाड़त कागा। जिस सिर इस देह का सिर सबसे ऊंचा है और इस सिर में बड़ी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के द्वारा बहुत प्रकार से घुमा फिरा कर चित्र विचित्र तरीके से पाग बांधी जाती है। रेशमी पगड़ी, रंग बिरंगी साफा बांधते हैं। राजस्थानी, गुजराती, मालवा, मराठी, विभिन्न प्रकार के भारत में प्रकार के जो साफे बने हुए हैं, पगड़ी बांधने के तरीके, साफे बांधने के तरीके जो उनके तरह से साफे बांधते हैं, टोपियां पहनते हैं और रत्न जड़ित सोने चांदी के ताज भी सिर पर रखे जाते हैं। परंतु जब ये देह नष्ट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब कुछ नहीं, वो सब उतार लिया जाता है। और अगर अचानक कहीं मृत्यु जंगल में हो जाती है, तब तो उस रतन को कौवे आकर नेत्र आदि को फोड़ते हैं, इधर उधर लुढ़का करके तितर बितर करते हैं। लावारिस मुर्दों को जंगल में पशु खाते हैं, नोचते हैं, दुर्दशा करते हैं। और अगर परिवार के द्वारा अंत्येष्टि की जाती है और उसे जलाया जाता है, हाड़ जरें जैसे जंगल की लकड़ी, केस जरें जैसे घास की पूली, तो कैसे जलती है? ये जो तुम्हारी देह तुमने खा पी करके विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से तैयार की, इसको बलिष्ठ बनाया, इसको इतना बलिष्ठ बनाया, सुंदर बनाया, कायाकल्प कर करके कंचन जैसी काया बनाई, अंत में इसका क्या हाल होता है जब इसे जंगल की लकड़ियों के साथ में जब जलाया जाता है। हाड़ जैसे जलें जैसे सूखी लकड़ी, केस जलें जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई, आया न कोई पासा। ये सुंदर काया सब अग्नि को समर्पित होकर जब जलती है, दूर से देखकर कोई पास तक नहीं जाता। ऐसी दशा तुम्हारी, तुम जब इस शरीर को छोड़कर चले जाते हो, होती है। इस देह में रह करके तुम क्यों नहीं ऐसा कार्य करते जो कल्याणकारी हो। इस देह में आकर, मानव तन में आकर, यह सामर्थ्य, सर्व सामर्थ्य देह और सर्व सामर्थ्य जीव दोनों का एक मिलन होता है। देखिए, एक विचार करने योग्य है कि जीव सर्व सामर्थ्य है। यही रचना रचता है विभिन्न प्रकार की, परंतु इसकी रचना के लिए, इसके विचार के लिए इसको सामर्थ्य देह प्राप्त होना जरूरी होता है, तभी ये कर पाता है। अन्य योनियों में सामर्थ्यता देह की नहीं है। खुद की सामर्थ्यता से वो विभिन्न प्रकार के अपने अन्य योनियों में, पशुओं में, जैसे सिंह है, सिंह जंगल का राजा है, उससे सब डरते हैं। वो मर्जिया जिस पशु को खा सकता है, मार सकता है। चूहे अपने बिल को खोद कर अपने आप में छोटा मोटा उनका जितना भोजन है पा लेते हैं और अपने बिल में पड़े रहते हैं।
सर्प अपना बिल भी नहीं बना सकता और सर्प चूहे के बिल में जाकर रहता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी की योनियां हैं उनमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के विचित्र विचित्र कलाएं होती हैं, परंतु मानव तन में सर्व सामर्थ्य है। वो सिंह को भी बस में करता है, हाथी को भी करता है, सबको वो बस में कर लेता है। ऐसे सामर्थ्यवान इस नरदेह में आकर मानव अगर अपने कल्याण का कार्य न कर सके, अपने आप को समझकर अपने निश्चय स्वरूप चेतन स्वरूप में स्थित न हो सके, तो मानव तन किस प्रकार, किस काम का। बड़े दुख की बात होती है मानव देह में आकर भी अपने निस्वरूप को प्राप्त न कर सके और विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर धर्म को लेकर झगड़ा फसाद करता फिरे, मनमानिंदी के लिए झगड़ा फसाद कर सके। अहंकार, मानव देह का अहंकार, धन का अहंकार, परिवार का अहंकार, अपने पद का अहंकार, ये विभिन्न प्रकार के जो अहंकार हैं ये देह में मनुष्य को लगते हैं। ये कल्याणकारी कार्य नहीं है। आवत संगत जात संगाती, कहा भय दल बांधल हाथी। सद्गुरु कबीर कहते हैं कोई जब गर्भ से बाहर बच्चा आता है उसके साथ कोई नहीं आता, वो अकेला ही आता है। और वह जब जैसे जैसे बड़ा होता है, शिशु होता है, युवा होता है, तो उसके कुल कुटुंब संग संगाती दोस्त मित्र बनकर माता पिता पुत्र स्त्री धन ये सब राजकाज कोई सब कुछ बनते जाते हैं। कहा है सुंदरदास जी का, मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले, सब काज सजे वैकुंठा जाई। अर्थात जन्म लेने के बाद माता मिलती है, पिता मिलता है, भाई मिलता है, बंधु मिलते हैं, स्त्री मिलती है, पुत्र मिलता है, चाचा ताऊ मामा नाना मित्र बांधव संगाती, विभिन्न प्रकार के धन घर काज सब प्राप्त, बहन सब मिलते हैं। ये सब मिलते हैं, लेकिन गुट पार्टी, विभिन्न प्रकार की राजनीति पार्टियां, धर्म के लिए विभिन्न प्रकार के मठ मंदिर, वर्ग गुट, फिर मठ मंदिरों में भी गुट बनते हैं, पार्टियों में भी गुट बनते हैं, अपना अपना समूह बनता है। राज्य व्यवस्था, जो कोई राजा होता है उसकी व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के दल, सेना, फौज, सिपाही, पुलिस बनाकर हाथी घोड़े रथ, बहुत सा विस्तार ये मानव तन में आकर ये मानव करता है। परंतु जब ये देह छोड़कर जब जाता है कोई साथी नहीं होता, सब यहाँ का यहाँ धरा का धरा रह जाता है। ऐसे साथ समाज को पाकर अगर कल्याणकारी कार्य वह न कर सके तो काय का मानव है, कैसे उसको मानवता का पदवी दी जा सकती है? वो तो पशु के बराबर है। असमर्थ व्यक्ति जिसके पास धन न हो, परिवार न हो, वो कुछ न कर सके मानने में आता है। बस वैभव संपन्न व्यक्ति, धन संपन्न व्यक्ति अगर कुछ न करे, कल्याणकारी कार्य परोपकार न कर सके, तो उसका जीवन मानव तन में आना बेकार है। माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलाई ले धाया। सद्गुरु कबीर हर जगह कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं कि माया जो प्राप्त हुई, ये तन भी माया है, इससे रचाया हुआ संसार भी माया है, इससे मोह बंधा वो माया है, लेकिन इस माया का भी रस नहीं ले पाया। अर्थात ये जो सब साधन है, माया साधन है, तन साधन है, इंद्रियां साधन है, इन साधनों का प्रयोग करके मानव तन में आकर इसका रस ले नहीं पाया। अर्थात
इसका जो कल्याणकारी कार्य करने का जो मौका है, अवसर है, ये नहीं ले पाया तो क्या मानव तन पाया। मानव तन में आकर इस माया का भी प्रयोग करके और कल्याणकारी कार्य करे तो मानव तन है, वरना तो अंत समय में यम आता है। ऐसी मान्यता संसार में कि यमदूत आते हैं और जीव को ले जाते हैं, तो वो सबके साथ ही होता है। यह देह को सबको छोड़ना ही पड़ता है, जो आया हो जाता है। तो अंत समय जब चला जाएगा, हाथ मसलता हुआ चला जाएगा, मैंने ये किया नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मन में बहुत दुख रह जाता है। पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए पछतावा न रहे, मानव तन में आकर कल्याणकारी कार्य, परोपकारी कार्य अवश्य करे। कहीं कबीर नर मजहू न जागा, यम का मुदगर मांझ सिर लागा। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, मैंने जो ये 4 पंक्तियां कही हैं, इनमें मानुष तन का एक सार है। मानुष तन बहुत दुर्लभ है और सर्व सामर्थ्य भी है। चेतन जीव सर्व सामर्थ्य है और उसको ही सर्व सामर्थ्य देह, अर्थात ये जो इसका सर्व सामर्थ्य साधन है, ये प्राप्त होने पर इसके बाद भी अगर ये कुछ जन कल्याण परोपकारी कार्य इस संसार में न कर सके तो व्यर्था ही उसका निर्दय जीवन है। जितना सा समय तुम्हारे पास बचा है, उसमें आज भी तुम चेतन होकर, जागृत होकर परोपकारी कल्याणकारी कार्य में लग जाओ। मोह का सुधार करो, मानवता को पहचानो और मानवता के लिए कुछ कार्य करो। छोटा मोटा, ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ग भेद, धर्म अधर्म, इनकी आशा छोड़कर मानव धर्म, मानव सेवा में लगो। और अगर आज भी तुम चूक गए तो यमदूत की मुदगर, अर्थात तो यमदूत का जो चोट है, तुम जड़ाध्यासी होकर भव बंधन में बंधे हुए अकेले ही 84 योनियों गर्भवास में जाकर दुख भोगने जा रहे हो। लक्ष्य 84 की जीवाजूण की जो मान्यताएं बना रखी हैं, वहां तुम्हें ले जाकर डाल दिया जाएगा। ये मानव देह एक ऐसी देह है, यहाँ पर भव बंधनों से छूटा जा सकता है। जन्म और मृत्यु ये तो सभी के साथ लगी हुई है, परंतु जो जीवन के बाद मृत्यु आने तक जो बीच का जो जीवन है, इसमें कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य करो तो संसार तुम्हारे लिए पुकार करे कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तुम हमारे बीच में बने रहो। सत्संगत करो, सत्य का साथ दो, असत्य का त्याग करो। इसके लिए निर्भय हो जाओ, अपने कर्मों को सुधारो। सतगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस प्रकार से सत्संग में लगकर पारक बोध को नहीं लेते हो तो तुम्हारा भी अंत में वही दुर्दशा होती है जो गुरुआ लोग भूले हुए व्यक्तियों को फंसाकर चंगुल में लेकर आवागमन के चक्रों में डालते हैं। वो तुम्हें डालते हैं, सबको डालते हैं, वैसे ही तुम्हारी भी यही दशा होगी। अपने निस्वरूप की स्थिति में लगने के लिए पारक सद्गुरु की संगत करो, सत्संग करो, असत्य का त्याग कर दो। असत्य का त्याग, सत्य का संग हमेशा कल्याणकारी है। परोपकारी कार्य करो, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है उससे संसार में परोपकारी कल्याणकारी कार्य करो, तो तुम्हारा ये मानव जीवन महत्वपूर्ण कहलाएगा। लोग तुम्हें युगों युगों तक याद रखेंगे
अन्यथा तो बहुत से आए, बहुत से चले गए, कोई उनको याद नहीं रखता, कोई उनका ध्यान नहीं करता। ये सद्गुरु कबीर का उपदेश मानव जीवन के को धन्य बनाने के लिए है।